नमस्कार। मैं शेख मशरत आज आपके सामने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने वाली हूँ। देशभक्ति यानी अपने देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम और उस पर गर्व करना। देशभक्त अपने देश पर निस्वार्थ प्रेम तथा उस पर गर्व करने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र निर्माण यानी कि क्या? राष्ट्र यानी कि हमारा देश और निर्माण यानी कि उसकी प्रगति और आदि बातें आ जाती हैं। वैसे तो हमारा भारत देश प्राचीन काल से संस्कृतिशील देश रहा है और हमारे भारत देश में देशभक्तों की परंपरा रही है। मराठी में कहेंगे, तुझसाठी मरण ते जनन, तुझसाठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। ऐसा कहकर सागर में छलांग लगाने वाले स्वातंत्र्य वीर और उनकी देशभक्ति हमारे दिल को छू जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कहने वाले नेताजी। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क है, ऐसा कहने वाले लोकमान्य। उनके इन शब्दों से उनकी देशभक्ति ही प्रकट होती है ना। एक समय ऐसा था जब हमारे देश के लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। तब इन्हीं देशभक्तों के कारण हमारा देश अंग्रेज़ों के जकड़ों से स्वतंत्र हुआ और अपने अपने देशभक्तों का एक समूह होता है जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कई देशों में ऐसे देशभक्त हैं जो अपने देश के विकास के लिए और प्रगति के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आजकल के नवयुवक जातीयता, स्वार्थ और देशद्रोह की वजह से और बढ़ती आबादी के साथ साथ लोगों का रहन सहन बदल रहा है, उनकी जीवन शैली बदलती जा रही है और इसी में कहीं देशभक्ति की भावना लुप्त होती जा रही है। लेकिन क्या आपके हाथ की पांचों उंगलियां सरीखी हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह जब 5 पांडव शत्रुओं के खिलाफ एकत्र आए थे तभी जाकर उन्हें विजय प्राप्त हुआ था। हम हमारे भारत देश को भारत माता कहते हैं। क्या हमने कभी अन्य देशों को भारत माता कहा है? क्या हमने कभी श्रीलंका माता, अमेरिका माता, क्या हमने कभी कहा है? नहीं ना। स्वर्ग से भी सुंदर लगने वाले हमारे भारत देश के सबसे पहले अंग्रेजों ने टुकड़े किए और अब तो हम जाति के आधार पर टुकड़े करने के धुंधी में हैं। किसे खलिस्तान, किसे दलिस्तान, किसे उत्तरांचल तो किसे महाराष्ट्र चाहिए। मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं मराठी बोलूँगा। मैं पंजाब का हूँ, मैं पंजाबी बोलूँगा। मैं तमिल का हूँ, मैं तमिल बोलूँगा। यह अभिमान हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। तो फिर कैसे पूरा होगा हमारे विकसित राष्ट्र निर्माण का सपना? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना, यह देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीरों का गहना। हमें इसे सच कर दिखाना है, हमें गहने बनकर हमारे देश को चमकाना है, हमें हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण का कार्य केवल मेरे देश के नवयुवक ही कर सकते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है क्योंकि हमारे देश के कुल आबादी में सबसे ज़्यादा संख्या नवयुवकों की है और इन्हीं नवयुवकों को आगे आकर अपने घर से शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर हमारे राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम एक राजकीय नेता बनो या फिर तुम एक IAS अधिकारी बनो, बल्कि तुम एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टीचर्स और साथ ही एक अच्छा व्यक्तिमत्व बनकर भी तुम देश की सेवा कर सकती हो, राष्ट्र का निर्माण कर सकती हो। देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम नौसेना में भर्ती हो जाओ, नौसेना वायुसेना में भर्ती हो जाओ, बल्कि तुम भारत के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनकर अपने देश के देशभक्ति कर सकती हो और साथ ही गरीबों, पिछड़ी जाति के लोगों को अन्न दान कर सकती हो, वस्त्र दान कर सकती हो, अनपढ़ लोगों को शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर सकती हो, अपने पर्यावरण को बचाकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यह सब कार्य हम कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी यह सब कार्य करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। यह कर हम अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम IAS बने, डॉक्टर या फिर किसी नौसेना में भर्ती हो जाए, यह कार्य करने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे देश का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम क्या
क्या कर सकते हैं, तो हम हमारे ऊपर के अज्ञान के बादलों को हटा कर आधुनिक तंत्रज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर कर हम हमारे देश को, अपने देश का विकास कर सकते हैं। राष्ट्रभक्ति के कार्य में हम लग सकते हैं। हमें हमारे ऊपर के अज्ञान के बादलों को हटाना है। अब हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है कि हमें कागज की नाव छोड़ देनी है और धीरे धीरे हमें सागर की तरफ बढ़ना है। यानी कि एक ही में बहुत ताकत होती है। हमें एकजुट से आगे बढ़ना है और हमारे राष्ट्र का निर्माण करना है। अब हम क्या कहेंगे कि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, तो इंदिरा गांधी ने यह बात कही थी कि राष्ट्र यानी कि क्या है, तो राष्ट्र यानी कि एक सुंदर पत्थर पर की जाने वाली कलाकृति है जिसमें अलग अलग रंग होती हैं, अलग अलग डिज़ाइनें होती हैं। हमारा भारत देश भी विविधता में एकता जैसा देश है। एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर क्या कभी एक साथ टूटा है? नहीं ना। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़े और हमारे राष्ट्र का निर्माण करें। और राष्ट्र निर्माण के लिए देशभक्ति और एकता, यह हमारे राष्ट्र निर्माण की कुंजी है, जिनकी सहायता से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हमारे देश को सुंदर बना सकते हैं। देश ही मेरा भगवान है। जब यह ब्रीद वाक्य हमारे दिलों में रहेगा, हमारे दिलों में घर कर लेगा, तभी जाकर हमारा देश एक परिवार बनेगा और हमारे देश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रांत है नई बात है, नया प्रांत है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई किरण है ज्योति नई, नई आस है सास नई, नई आस है सास नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, युग युग के मुरझे सुमनो, युग युग के मुरझे सुमनो, नई नई मुस्कान भरो, नई नई मुस्कान भरो। और हमारे जो देश के नवयुवक हैं, उनके स्फूर्ति के लिए मैं कहना चाहूँगी, मुश्किल ज़रूर है लेकिन ठहरे नहीं हैं हम, मुश्किल ज़रूर है लेकिन ठहरे नहीं हैं हम, मंजिल से ज़रा कह देना अभी पहुँचे नहीं हैं हम, मंजिल से ज़रा कह देना अभी पहुँचे नहीं हैं हम। और साथ ही अपने देश के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।